आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का शब्द है लाइफस्टाइल, जो कि हमने देखिए इंग्लिश में ही लिखा है, क्योंकि लाइफस्टाइल का अभिप्राय देखिए एक जनरल अर्थों में आपके हमारे जीवन की एक शैली, जिसके हम एक स्वभाव जो आपके भरी एक आदत बन चुकी होती है, स्वभाव बन जाता है, आपके भरे वो एक संस्कार में आ चुकी होती है, दिनचर्या को हो। देखिए हम सभी भाई बहन जन्म के साथ ही कुछ पिछले जन्मों का भी प्राय देखिए मनुष्य जोनि का जो भी पिछला जन्म रहा हो। अब ऐसे तो कितने ही मनुष्य जो जन्म ले रहे हैं नीचे की योनियों से उन्नति करते करते उनका जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है, पात्रता मनुष्य योनि की बन जाती है। अब ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने जन्म के साथ ही कुछ बिगड़े हुए संस्कार, बिगड़े हुए का अभिप्राय देखिए तमगुण की स्थिति से। हालांकि रजोगुण को भी कोई विशेष अच्छे संस्कारों से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन बुरे संस्कारों से भी कुछ जोड़ा नहीं जाता, जबकि अच्छे शुभ संस्कार सात्विक माने जाते हैं। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण को मुक्तिदायक गुण कहा गया है, ये ज्ञान स्वरूप है, जबकि रजोगुण और तमोगुण ये एक भोग प्रेरित है, संसार को विषय भोगों को आपके हमारे जीवन में जब संसार को पाने की, भोगने की, इकट्ठा करने की ही एक धर्मानुसार आदत जब होती है तो वो एक राजसी स्थितियां मानी जाती। लेकिन जब हम अपने विषय भोगों को अनैतिक रूप से कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्रों का भी उल्लंघन करते हुए एक निषेध कर्म कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। और कहीं कहीं देखिए कुछ ऐसे कर्म भी हैं जहाँ कानून का तो कोई दंड का विधान नहीं है। अब आजकल लोग मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, तो ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अंतर्गत ये एक पाप कर्म है, निषेध कर्म है, जिसका भविष्य में आपको में एक दुख रूपी परिणाम भुगतना होता है। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे नीचे की जोनियों से क्रमशः जीव उन्नति करता करता जब मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है, देखिए सबसे नीचे की योनियां तो देखिए वनस्पति है, फिर समुद्र में रहने वाले जीव हैं, फिर कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, फिर मनुष्य योनि का नंबर आता है जिसमें आप और हम जी रहे हैं। मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि से जोड़ा गया, साधना योनि का एक अवसर है। कर्म योनि का अभिप्राय हम मनुष्य जीवन में हम जैसी जैसी कर्म करते हैं वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत उनका एक निश्चित समय के बाद फल आता है। देखिए शास्त्रों में विधि विधान द्वारा जो हम विहित कर्म करते हैं उनका एक सुख रूपी फल मिलता है, और एक निषेध कर्म है। निषेध कर्मों में जो शास्त्र आपको में मना करते हैं, विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में कलयुग की 5 स्थितियां समझाई गई हैं। धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। आज मनुष्य का देखिए कुछ जीवन शैली ऐसी बिगड़ती जा रही है कि मनुष्य इन 5 निंदनीय स्थानों पर जाने से भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। इन सभी स्थितियों का मनुष्य संग करते हुए अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ता जा रहा है, अपनी जीवन शैली को बिगाड़ता हुआ अपना कर्माशय भी बिगाड़ता है, और संस्कार तो बुरे बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में अधोगति का कारण बनती है। हालांकि शास्त्र बार बार कहते हैं सादा जीवन रखो, उच्च विचार रखो। इन 2 साधारण शब्दों का अर्थ ही ये है कि रजोगुण मर्यादा में रखो। और आज मनुष्य का जीवन देखिए रजोगुण ही एक बिगड़ता बिगड़ता वो तमोगुण में गिरता जा रहा है। ये जो अभी हमने 5 स्थितियां कलयुग की समझाई हैं, ये बिगड़े हुए रजोगुण के कारण ही है। क्योंकि जब रजोगुण बिगड़ता है,
आज देखिए फैशन के नाम पर कितना ही अंग प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लोगों का देखिए रहन सहन बिगड़ता जा रहा है। लोगों की दिनचर्या में राजसी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां विशेष रूप से देखी जाती है। आज लोगों का देखिए चमक दमक की और अधिक रुझान बढ़ता जा रहा है। ये दिखावे की स्थितियां व्यवहार में अधिक देखने को मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का देखिए रहन सहन बिगड़ता जा रहा है। लोगों की दिनचर्या में ये राजसी स्थितियां, तामसी स्थितियां एक साधारण स्तर पर ही देखी जाती हैं। विशेष रूप से ये सभी स्थितियां देखिए युवा वर्ग में, किशोर वर्ग में, प्रौढ़ वर्ग की स्थितियों में अक्सर देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप देखिए जब हम अपनी मर्यादाएं भूलने लगते हैं, आज लोगों में देखिए विनम्रता नाम की जो स्थिति है वो समाप्त होती जा रही है। लोगों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की स्थितियां ये एक साधारण स्तर पर ही देखी जाती है। बड़े बुजुर्गों का युवा वर्ग में कोई विशेष आदर भाव देखे नहीं जाते। इन सभी स्थितियों को जब हम अपने व्यवहार में देखते रहते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि लोगों का जो एक जीवन जीने की जो एक शैली है, उसमें रजोगुण की ही प्रधानता बढ़ती जा रही है। और ये बिगड़ा हुआ रजोगुण कहो या गहरे तल पर जब रजोगुण छलांगे लगाता है, तो ये निश्चित रूप से मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसलिए तो हमने देखिए लाइफ शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, और स्टाइल शब्द को हमने बहुत ही एक रंगीन रंग से भी दर्शाया है, और उस स्टाइल में हमने थोड़ा एक उसका बिगड़ा हुआ रूप दिखाया है। इसका अभिप्राय ये है कि हम अपना मिला हुआ जो एक जीवन है, जिसमें आपको में सत्वगुण बढ़ाने की एक अवसर मिला है, उस अवसर को हम निरंतर खोते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का देखिए रजोगुण और तमोगुण इन दो गुणों से ही संबंध बना रहता है। क्योंकि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है, और तमोगुण का अभिप्राय निंदनीय कर्मों से है, निषेध कर्मों से है। आज मनुष्य देखिए 24/7 विषय भोगों की ओर ही आकर्षित बना रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने के लिए भी देखिए कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, और निषेध कर्मों को करने से भी हिचकता नहीं। यानी कि जब आपके मेरे जीवन में ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, तो फिर ये धर्म की मर्यादाएं समाप्त होने लगती हैं। धर्म की मर्यादाओं का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को भूलने लगते हैं, अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं। आज युवा वर्ग में देखिए जोश भी है, रोष भी है, लेकिन होश की कमी देखी जाती है। ये होश का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने जीने का ढंग को हो, तरीका कहो, आदत कहो, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, ये जब तक सात्विक नहीं बनते, तब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से पालन करते ही नहीं। देखिए ये स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको में अंकुश लगाना होगा। और विशेष रूप से देखिए युवा वर्ग के, किशोर अवस्था के जो मनुष्य हैं, उनका जो बिगड़ा हुआ रजोगुण है, जो उनको तमोगुण में गिराता जा रहा है। आज लोग मादक पदार्थों का सेवन अपने जीवन में बढ़ाते जा रहे हैं। अक्सर युवा वर्ग में देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करना, नशे के पदार्थ लेना, ठीक है, सिगरेट, शराब, और भी देखिए नशे के कई पदार्थ हैं, ये गुटखा, तंबाकू, ये सभी स्थितियां मनुष्य में विचारों को एक गलत दिशा में ले जाते हैं, मौनात्मक स्थितियों में ले जाते हैं, भोगों की ओर गिराने लगते हैं। जब जब भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य की सत्वगुण की हानि होने लगती है, धर्म की मर्यादाएं कमजोर होते हुए समाप्त होने लगती है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार को, आपके हमारे जीवन को कलंकित करती जा रही है। दिन प्रतिदिन आपका हमारा जो एक बिगड़ा हुआ स्वभाव है, वो आपको हमें पाप कर्मों में धकेलने लगता है,
जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं, और फिर ये बिगड़ी हुई स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में मरने के बाद अधोगति की स्थितियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। लेकिन मनुष्य योनि से नीचे की जितनी भी योनियां हैं वो तो परतंत्र योनियां हैं। मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति तभी होती है जब संचित कर्म में कम से कम पुण्य कर्मों की 50% या अधिक का अनुपात होता है। और यदि ये अनुपात घट जाता है तो निश्चित रूप से आपके हमारे पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ चुका होता है। तो फिर बढ़ा हुआ कर्मशय मनुष्य को पुनः से मनुष्य योनि की प्राप्ति न करवाते हुए नीचे की योनियों में कर्मशय जाने को प्रकृति आपको में फिर बाध्य कर देती है। भले ही नीचे की योनियों के जीवों को परमात्मा ने अपनी व्यवस्था में कर्मशय अच्छेत रखा है, ताकि नीचे की योनियों में जीव को पीड़ा नहीं हो, दुख नहीं हो। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को परमात्मा ने अचेत नहीं रखा, सचेत रखा है। किस लिए? ताकि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। आपके हमारे जीवन में ये जो लाइफ स्टाइल है ये नकारात्मक स्थितियों में गिरने ना पाए, आपके हमारे कर्म बिगड़ने ना पाए। और ये बिगड़ने का सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता। देखिए, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। और रजोगुण में एक साधारण मनुष्य की बुद्धि देखिए धुंधली होती है। उसका लाइफ स्टाइल कब कितना बिगड़ता बिगड़ता उसको तमोगुण में गिराने लगता है, और कब मनुष्य अनीतिगत कार्य करता हुआ कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है। ज्ञान के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता में उसको ऐसा बोध नहीं होता। ये एक सच्चाई है। इस सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। और जीवन के रहते रहते, क्योंकि हमने देखिए लाइफ शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, और ये स्टाइल शब्द को हमने रंगीन रंग से इसीलिए दर्शाया है, और थोड़ी इसका बिगड़ी हुई स्थिति शब्दों से ही, यानी कि इंग्लिश की जो स्पेलिंग को ही थोड़ा हमने बिगड़ा हुआ दिखाया। ये मात्र एक संकेत है, इशारा है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन आरंभिक स्थितियों में तो देखिए रजोगुण में गिरता है, लेकिन ये रजोगुण देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसलिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है। 1 और 10 पास पास है। 10 से 10 गुना अच्छी स्थिति सतोगुण की है। 10 और 100 में बहुत अधिक दूरी है। इसलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि आपका हमारा जीवन बिगड़े नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य का रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते वो तमोगुण में गिरता है, क्योंकि तमोगुण का पड़ोसी है रजोगुण, रजोगुण का पड़ोसी है तमोगुण। ये दोनों गुण पास पास हैं। देखिए, 10 और 100 की दूरी 90 है, और 1 की और 100 की दूरी 99 है। यानी कि तमोगुण और सतोगुण का फासला 99 का है, रजोगुण का और सतोगुण का फासला 90 का है। तब ऐसी स्थिति में 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसलिए इन सभी संदेशों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि हमारा आपका जीवन, देखिए हमने लाइफ शब्द को सफेद रंग से लिखा है, यानी कि ये मिला हुआ जीवन अनमोल है। अपने कर्मों में आपको में सुधार लाना चाहिए, और मिली हुई मनुष्य योनि के अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे खोलने चाहिए। यानी कि ये जो स्टाइल शब्द है, इस स्टाइल को हम एक मर्यादा में रखें, इसको सात्विक बनाएं, इसकी रंगीनियों पर हम डूबे नहीं। इन सभी संदेशों को हम ज्ञानपूर्वक समझें, ताकि आपका हमारे जीवन का लाइफ स्टाइल बिगड़ने ना पाए, क्योंकि बिगड़ी हुई स्थिति ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। इन सभी संदेशों को, इन सभी उपदेशों को हम ज्ञानपूर्वक समझें, इन पर चिंतन करें, और यथासंभव अपने जीवन में सुधार लाएं। ऐसी सभी सात्विक स्थितियां, ऐसी सभी सुधार आपके हमारे जीवन में निरंतर बनते जाएं,
ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए अपने जीवन की एक शैली को सुधारने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।